जब्बार साहब मैं आपको बताता हूँ तो प्रधानमंत्री लग गया, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है। जब्बार साहब मैं आपको जवाब देता हूँ कि भारत को प्रॉब्लम क्या है सर। तो वहां लगा रहने दें। अब सुन भी लीजिए जब्बार साहब, बात यह है कि सर भारत को क्या प्रॉब्लम है। आपने बोला अफगानिस्तान में हो रहा है, भारत को क्या दिक्कत है, मैं आपको बताता हूँ क्या दिक्कत है। सर हमने वहां पे 3 अरब डॉलर लगाए हैं और अब अफगान के जो तालिबान वाले हैं, स्टैनिक्साई जो हैं, सर मेरी पूरी बात सुन लीजिए। सर एक मिनट पूरी बात सुन लीजिए। सर आप लोग ना बहुत जल्दी शामियाने बजा लेते हैं, पाकिस्तानी बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, फिर टीवी तोड़ लेते हैं अपनी दुखियों के। पूरी बात सुन लीजिए हुजूर वाला, पूरी बात सुन लीजिए। जब्बार साहब पूरी बात सुन लीजिए। सर टीवी मत तोड़ना सर, प्लीज सर। जब्बार साहब प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सर, टीवी मत तोड़ना, मेरी बात तो सुन लो। अरे जब्बार साहब आप गुस्सा हो रहे हैं, मैंने तो बोलना शुरू नहीं करा, मैंने तो आपसे इजाजत मांगी तब बोला सर, मैंने आपसे इजाजत मांगी है। देखिए भारत ने वहां पे $3 बिलियन लगाए क्योंकि भारत के पास हैं, हमने लगा दिए। फिर क्या हुआ, अफगान तालिबान ने हमें अप्रोच करा कि आप और पैसा लगाइए वहां पे जो आयरन ओर है यानी कि लोहा है जमीन से, वो निकालिए, आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करिए, हम आपको गारंटी देते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। दोहा में मीटिंग हुई थी, दीपक मित्तल साहब है हमारे एम्बेसडर और स्टैनिक्साई के बीच में मीटिंग हुई थी, आपको पता है। यह भारत के इंटरेस्ट है, हम वहां पे पैसा लगा रहे हैं सर। अच्छा अफगानिस्तान, एक और ऐश्वर्या अगर आपकी अनुमति हो मैं एक और चीज बोलना चाहता हूं। पाकिस्तान अक्सर यह कहता है कि साहब भारत, और ये जब्बार चौधरी साहब भी ये बात में अग्री करेंगे, पाकिस्तान अक्सर यह कहता है कि इंडिया का क्या लेना देना है वहां पे, इंडिया का तो बॉर्डर मिलता ही नहीं है वहां पे, इंडिया का 1 किलोमीटर का बॉर्डर नहीं है, फिर इंडिया क्यों अफगानिस्तान में अपनी राय रखता है या अफगानिस्तान में दखल देना चाहता है। तो राय रखने की प्रॉब्लम नहीं है। जब्बार साहब सुनिए मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं सर इंडिया राय भी रखेगा, इंडिया सर हुजूर वालिया सुनिए मेरी बात सर, एक मिनट, आपको प्रॉब्लम है, ठीक है अच्छी बात है। देखिए इंडिया राय भी रखेगा, पैर भी रखेगा, हाथ भी रखेगा और सर भी रखेगा। मैं आपको बताता हूं क्यों। देखिए ऐसा है ना हुजूर, आप गुस्सा क्यों हो जाते हैं मेरा चेहरा देख के, आप मेरी शक्ल देख के परेशान क्यों हो जाते हैं। जब्बार साहब मेरी बात सुन लीजिए, जब्बार साहब एक बात सुन लीजिए। कई बार मैंने चैनल पे देखा है, यही रिपब्लिक भारत में, मेरी बात सुन लीजिए जब्बार साहब, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने 1000 बार रिपब्लिक भारत पे ही सुना है कि भाई इंडिया का क्या लेना देना अफगानिस्तान में, आपका बॉर्डर नहीं मिलता, 1000 बार सुना है मैंने पाकिस्तानियों से। आज मैं जवाब देना चाहता हूं सर, बॉर्डर तो अमेरिका का भी नहीं मिलता। फिर आपने कौन से कानून के तहत $33 अरब अमेरिका से लेके अपनी जेब में डाल लिया और पैसा हड़प लिया सर। अगर पाकिस्तान को पैसा दो तो सर एक मिनट, अगर पाकिस्तान को, मेरी बात सुन लीजिए सर, अब आपको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए ऐसा है जब्बार साहब कि अगर पाकिस्तान की जेब गर्म कर दो तो अफगानिस्तान और अमेरिका का बॉर्डर भी मिला देंगे ये लोग। अगर पाकिस्तान की जेब में पैसा डाल दो तो अमेरिका और अफगानिस्तान का बॉर्डर ये कहेंगे यस, काबुल एंड टेक्सास हैव कॉमन बॉर्डर्स। इनकी जेब में पैसा डालने वाली बात है। दोस्तों मैं आपको बता दूं आखिरी 10 सेकंड में, ये जो तालिबान के सगे बन रहे हैं ना ये पाकिस्तानी टीवी पैनल पे, इन्होंने 20 साल अमेरिका से पैसे लिए उन्हीं अफगान तालिबान वालों को मरवाने के लिए। इन्होंने मुल्ला बरादर को जेल में रखा, अफगान तालिबान को जेल में रखा अमेरिका से पैसा लेके, और आज ये मुकर गए। तो यानी कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं है।